स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में भले ही उद्धव गुट और शिंदे गुट में पार्टी को लेकर अलग अलग जो घोषणाएं हैं वो हो चुकी हैं, पार्टी चिन्ह आवंटित हो चुके हैं, पार्टी का नया नाम दोनों ही गुटों को मिल चुका है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी जारी है। लगातार सियासी बयानबाजी वहां देखने को मिल रही है। और अब आपको बता दें, शिंदे गुट की ओर से उद्धव ठाकरे गुट पर बड़ा पलटवार किया गया है। दरअसल शिंदे गुट के जो अब विधायक हैं, उन्होंने 50 करोड़ रुपए लेने के आरोप जो उन पर लगे हैं, उसको लेकर अब एनसीपी के दो नेता और साथ ही उद्धव ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ 2500 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दाखिल किया जाएगा। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। तो आपको बता दें, अजीत पवार, साथ ही एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले और शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ ये 2500 करोड़ रुपए के मानहानि के मुकदमा दायर करने की तैयारी अब शिंदे गुट की ओर से हो रही है। जिस तरह से विधानसभा में विपक्ष के नेता अजित पवार, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, साथ ही शरद पवार की बेटी और एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले, इसके अलावा जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी शिंदे गुट के विधायकों की ओर से की जा रही है। बाला साहेब की शिवसेना के प्रवक्ता और साथ ही पूर्व मंत्री विजय शिवतारे की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है। शिवतारे ने जानकारी देते हुए बताया है कि अजीत, सुप्रिया और साथ ही आदित्य ठाकरे ने बाला साहेब की शिवसेना यानी शिंदे गुट के जो विधायक हैं, उनके समर्थक में जो 50 विधायक हैं, उनके खिलाफ 50-50 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया है। और इसलिए तीनों नेताओं के खिलाफ 50 विधायकों की ओर से 2500 करोड़ रुपए के मानहानि का मुकदमा दाखिल किया जाएगा। तीनों नेताओं को बुधवार से नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यानी एक तरीके से अब एनसीपी के नेता अजित पवार और साथ ही सुप्रिया सुले, इसके अलावा अब उद्धव ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ और उसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि दरअसल आदित्य ठाकरे के कुछ ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिस पर कहीं ना कहीं सियासत काफी ज्यादा गरमाई हुई है। फिर चाहे वो शिंदे गुट के इन 50 विधायक जो कि उन्हें समर्थन कर रहे हैं, उन्हें गद्दार कहने की बात हो, फिर चाहे उन्हें अली बाबा 40 चोर से उनकी कंपेयर करने की बात रही हो, इस तरीके के बयान उनकी तरफ से दिए गए हैं। और इस तरह के बयानों को लेकर सियासत बेहद ज्यादा महाराष्ट्र में गरमाई हुई है। महाराष्ट्र में पिछले कुछ महीनों में बड़ी सियासी हलचल देखने को मिली और नतीजा ये हुआ कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री की कुर्सी से बेदखल हो गए और साथ ही शिंदे ने अपना एक अलग गुट तैयार कर लिया, जिसके बाद बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बना ली और वो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के बन गए। उसके बाद से इस तरीके का ये आरोप प्रत्यारोप और साथ ही बयानबाजी का दौर महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से लगातार विपक्ष के नेता, इन तमाम महाविकास आघाड़ी के विधायक जो कि शिंदे गुट में शामिल हुए, जो बागी हुए, उन पर जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से ये आरोप उन पर लगाया गया है कि 50 करोड़ रुपए एक विधायक को दिए गए और उसके बाद वो शिंदे गुट में शामिल हुए हैं। अब इन तमाम विधायकों ने ये मानहानि का केस दायर करने की तैयारी दरअसल उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे और एनसीपी के नेता अजित पवार और साथ ही सुप्रिया सुले पर कर दी है। शिवतारे ने जानकारी देते हुए यह भी बताया है कि तीनों नेताओं को बाला साहेब की शिवसेना के विधायकों को बदनाम करने के लिए माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो तीनों नेताओं को मानहानि के मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। उन्हें अदालत में 50 करोड़ रुपए लेने के आरोपों का सबूत पेश करना पड़ेगा। शिवतारे ने यह भी कहा कि सत्तार के खिलाफ लगातार आरोप लगाए जा रहे थे, इससे परेशान सत्तार की सुप्रिया के खिलाफ बोलते हुए जुबान फिसल गई थी। इसके लिए
मैं पार्टी की ओर से खेद प्रकट करता हूं। यानी जिस तरह से महाराष्ट्र के जो कृषि मंत्री हैं अब्दुल सत्तार, उन्होंने एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले के खिलाफ अपशब्दों के इस्तेमाल किया, उसको लेकर काफी सियासत महाराष्ट्र में गरमाई। लेकिन वहीं अब सिंधे गुट यानी बाला साहिब की शिवसेना जो पार्टी है उसकी ओर से बयान दिया गया है और कहा गया है कि वो जानबूझकर ऐसा नहीं बोला गया, बोलते बोलते उनकी जुबान फिसल गई। हालांकि उनकी तरफ से भी सुप्रिया सुले से माफी मांगी गई, लेकिन अब जो पार्टी के प्रवक्ता हैं विजय शिवतारे, उन्होंने भी अब माफी मांगी है और ये कहा है कि वो दरअसल इस पूरे बयान पर पार्टी की ओर से खेद प्रकट करते हैं। तो कुल मिलाकर उन्होंने ये कहा है कि दरअसल विधायकों पर जो 50 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया है कि एक विधायक ने 50 करोड़ रुपए लिए हैं और इस वजह से वो शिंदे गुट में शामिल हुए हैं, जिसके बाद तमाम वो विधायक जो बाकी हुए और शिंदे गुट में शामिल हुए, अब उनकी तरफ से ये 2500 करोड़ रुपए का मानहानि का केस अब इन 3 नेताओं पर दायर करने की वो तैयारी कर रहे हैं। हालांकि ऑप्शन दे दिया गया है कि वो अपने इस बयान को लेकर विधानसभा में जो इन नेताओं की ओर से आरोप लगाए गए उसको लेकर वो माफी मांग सकते हैं, वरना अगर माफी नहीं मांगी तो वो हानि के मुकदमे का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार रहें। लेकिन अदालत में अब उन्हें सबूत भी पेश करना पड़ेगा कि आखिर वो किस बुनियाद पर ये कह रहे हैं कि 50 करोड़ रुपए इन विधायकों की ओर से शिंदे गुट में शामिल होने के लिए लिए गए हैं। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। तो कुल मिलाकर इस तरह की सियासत महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। जिस तरह से महाराष्ट्र में एक बड़ा बदलाव हुआ, उद्धव ठाकरे सत्ता से बेदखल हुए और सिर्फ सत्ता से ही नहीं शिवसेना भी उनके हाथों से फिसल गई। जिस तरह से शिवसेना 2 धड़ों में बटी, उद्धव ठाकरे गुट और शिंदे गुट, जिसके बाद चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए शिंदे गुट और साथ ही उद्धव गुट को अलग अलग पार्टी चिन्ह और पार्टी का नाम आवंटित कर दिया। दोनों जो पार्टी हैं अब अलग अलग हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं बाला साहिब ठाकरे को लेकर ये पूरी लड़ाई जो है महाराष्ट्र में देखने को मिली, जहां उद्धव ठाकरे की ओर से आरोप यहां तक लगाए गए कि दरअसल अभी तक हमने बच्चा चोर के बारे में सुना था, लेकिन अब बाप चुराने वाली सरकार महाराष्ट्र में आ गई है। इतना ही नहीं, हाल ही में दरअसल उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर शिंदे गुट में जो विधायक शामिल हुए हैं उन्हें गद्दार करार देते हुए कहा कि जो उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर शिंदे गुट में चले गए वो गद्दार हैं और साथ ही उनकी तुलना अली बाबा और उनके 40 चोर से कर दी। हालांकि अब दोनों गुटों को स्थानीय चुनाव के लिए एक नया नाम जरूर मिल गया है, लेकिन अभी भी असली शिवसेना को लेकर जंग कहीं ना कहीं जारी है, क्योंकि ये जो है परमानेंट नाम या चुनाव चिन्ह उन्हें नहीं मिला है। और हाल ही में इंडिया टुडे से बातचीत करते हुए आदित्य ने कहा कि अभी ये सवाल नहीं है कि पार्टी संकट में है या नहीं, हम लगातार लड़ रहे हैं, जिस दौर से हम आए हैं उससे बुरा नहीं हो सकता। शिंदे और बीजेपी पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि 40 गद्दार विधायकों और 12 सांसदों को लेकर अलग हो गए। अब ये देखना महत्वपूर्ण है कि हमारे संविधान और लोकतंत्र के आदर्शों का क्या होता है। इस तरीके से उनकी तरफ से आरोप लगाए गए और उन्हें कहा कि जो काम बाकी लोगों ने किया है उसको मैं गद्दारी ही कहूंगा, क्योंकि मेरे पास और कोई शब्द नहीं है। ये पहला मौका नहीं है जब आदित्य ठाकरे ने इन विधायकों को गद्दार करार दिया है। पीठ में खंजर खोपने वाला और न जाने किन किन शब्दों का इस्तेमाल इन विधायकों के लिए किया गया है। लेकिन विधायक जब शिंदे गुट में शामिल हुए थे तो उनका ये साफ तौर पर कहना था कि उद्धव ठाकरे दरअसल बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को पूरी तरीके से त्याग चुके हैं। उन पार्टियों के साथ वो गठबंधन कर रहे हैं जिनके विचार जो हैं वो बाला साहेब ठाकरे से मेल नहीं खाते हैं, यानी एनसीपी और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी। तो यही वजह है कि इस तरीके की सियासत महाराष्ट्र में देखने को मिली। लेकिन अब जिस तरह से ये बड़ा केस फाइल करने की तैयारी शिंदे गुट के विधायक कर रहे हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि 50 करोड़ रुपए लेने का जो आरोप एक एक विधायक पर लगाया गया है, या तो इसके लिए अजीत पवार, सुप्रिया सुले और साथ ही आदित्य ठाकरे माफी मांगे, वरना 2500 करोड़ रुपए के मानहानि केस का सामना करने के लिए तैयार रहें और इसके लिए कोर्ट में सबूत भी उन्हें पेश करना होगा, ये भी वो ना भूले। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।